गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शाम के बज रहे हैं 5। आज मैं निकली हूँ डॉक्टर के पास। अभी निकली ही थी तो बेटे ने बोला कि स्कूटी में तेल खत्म है। तो हम दोनों ने फिर कुछ आगे बढ़ा, 2-3 पेट्रोल पंप देखा तो आखिरकार एक पेट्रोल पंप में मुझे तेल मिल ही गया। ऐसा लग रहा था कि स्कूटी बंद हो जाएगी और इधर बारिश भी बूंदाबांदी हल्के हल्के हो रही थी। तो फिर बेटे ने क्लिनिक में कॉल किया तो अभी बहुत टाइम था। तो हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि चलो थोड़ा मॉल घूम लेता हूँ। वो बेटे ने बोला तो बोला चलो। तो बेटे के साथ मॉल घुस गई, पर मॉल में कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत घूमते घूमते एक सामान मुझे पसंद आई, कुछ ज़रूरी था तो मैंने उससे ले लिया और फिर लग गई कैश काउंटर में की लंबी लाइन में। और इधर सामान उमान लेके आ गई मैं। वहाँ से निकली तो बुढ़झंगड़ी के दुकान में देखी कि छिला हुआ बुढ़झंगड़ी मिल रहा है और इसे जिसे झंगड़ी बूट भी कहता है। फिर मुझे लग गई भूख तो मैं और मेरे बेटे ने मोमोज खाया और पैक भी करा लिया अपने बहन के बच्चों के लिए। और मैं बहन के घर आ गई और कुछ देर बच्चों के साथ एंजॉय भी किया और बहुत सारी बातें भी की और वहीं पर खाना भी हम दोनों ने खा लिया। इधर रात के बज गए 10 और अब मेरा डॉक्टर के पास जाने का टाइम भी आ गया। तो हम दोनों निकल गए डॉक्टर के पास। आई तो इधर भी बहुत भीड़ थी, अभी भी टाइम लग रहा था, बहुत रात हो गई थी। घर जाते जाते मेरा 12:30 पौने 1 हो गया और मैं बहुत थक भी गई थी। अब मुझे नींद भी बहुत आ रही थी तो फिर मैं सो गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये थर्सडे की सुबह है और मैं और ये निकले हैं रजरप्पा दर्शन के लिए। कुछ आगे बढ़ने पर हम दोनों ने देखा कितारी का जूस लगा हुआ है तो दोनों ने गन्ने का रस पिया। बहुत ही मीठा, जब पीने मैं टेस्ट की इतना स्वाद था और बहुत मीठा लग रहा था और ठंडा, और मौसम भी ठंडा किया हुआ था। इधर बारिश होने के कारण 2-3 दिन से बहुत मौसम ठंडा हो गया था। कुछ दूर आगे बढ़ी तो पेटरवार पहुंची तो यहाँ तो रुकना ही रुकना है। फिर ये बोले चाय पी लो चलो। तो फिर हम दोनों ने कुल्हड़ वाली चाय पी। यहाँ की कुल्हड़ की चाय भी बहुत स्वादिष्ट होती है और रास्ते का व्यू भी उतना ही सुंदर है रजरप्पा जाते समय। कभी आप लोग भी जाइए रजरप्पा। और अब मैं कुछ देर अब पहुँची चली थी। अब ज़्यादा यहाँ से दूरी नहीं थी, मात्र 5 से 10 मिनट की दूरी थी। हम दोनों रजरप्पा आए और अब यहाँ मंदिर के प्रांगण में भी आ गए हैं। इधर हम दोनों ने प्रसाद लेने के लिए आई तो प्रसाद वाले ने बोला जाइए पहले नदी में थोड़ा हाथ मुँह धो लीजिए। तो हम दोनों निकल गए नदी की तरफ और नदी में आके अच्छा से हाथ मुँह धोया। बहुत अच्छा, पानी भी उतना ही ठंडा था। वहाँ तो बहुत जन नहा के पूजा करते हैं, लेकिन हम दोनों ने घर से ही नहा के हम लोग निकले थे तो वहीं से नहा के निकले। फिर आई मैं जहाँ से हम दोनों को प्रसाद लेना था और इतने सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। फिर हम दोनों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेके मंदिर में आ गई पूजा करने के लिए। आप लोग भी कभी आए तो रजरप्पा ज़रूर दर्शन झारखंड में करें। बहुत झारखंड की ये शक्तिपीठ मानी जाती है माँ रजरप्पा। कोई भी मन्नत हो ज़रूर पूरी होती है अगर माँ से मांगा जाए तो। हम दोनों ने फिर पूजा करके हम दोनों निकल गए वहाँ से और रास्ते के नज़ारे भी उतने ही सुंदर है। फिर मैं इनसे बोली मुझे भूख भी लगा हुआ है तो मैं डोसा ऑर्डर दी और एक बर्गर दी। तो हम दोनों ने एक साथ ही दोनों खाया, थोड़ा थोड़ा खा के फिर उस अपनी वहीं रामगढ़ में मेरी बहन रहती है तो बहन के यहाँ भी आ गए। और ऐसे भी फैमिली रहते हैं तो लगता है कि जाके मिल ही ले। तो बहन के यहाँ मैंने खाना वहीं खाया और खाना खा के फिर हम लोग निकल गए। अभी पेटरवार पहुँच गए। फिर ये पेटरवार में रुक गए, बोले चलो चाय पी लो, थोड़ा चाय के बाद ही निकलेंगे। तो हम दोनों चाय भी पिया। दुकानें भी इतनी, मिठाई की सामग्री यहाँ लगी हुई रहती है
अनरसा है, नारियल के लड्डू, गेठिया, सेव, कुछ कुछ सामान हम लोगों ने ले लिया और आ गए अपनी मम्मी पापा के घर। मम्मी पापा के घर आते ही यहाँ तो माँ से भी बात हो, कुछ देर माँ पापा से बातें की और फिर मैं निकल गई क्योंकि रात भी इधर हो गई थी, बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। तो हम लोग निकले और ये अब पहुँच भी गए। ये नदी का नज़ारा है, दामोदर नदी। रात में इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि मैं वहाँ भी वीडियो बना ली। अब हम लोग घर के पास ही पहुँच गए हैं और ये मेरे घर के सामने जो मंदिर है वो दिख रहा है। मैंने मंदिर में प्रणाम भी किया लौट के और फिर हम लोग घर की तरफ आ गए। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और इधर रात भी काफ़ी हो गई थी और मुझे खाना भी बनाने थी, तो मैं जल्दी जल्दी फिर सारे सामान जो जो प्रसाद वगैरह लेके आई थी मैं ऊपर आई। बाय बाय दोस्तों।